Hello, good morning to everyone. Today we are going to start a new chapter, alcohol phenol ether, and today we study about ether. First of IPC name of ether. IPC name ether में two types है आपके. First is common name and second is IPC name. IPC नेमिंग पे जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज CH3O CH3 ether. In this example, CH3O CH3 two methyl group are present. Then common name is 2-methyl group. So dimethyl ether. This is ether structure ROR. Here R equal CH3 group means common name क्या हो जाएगा dimethyl ether. एंड आईपीसी नेम की अगर हम बात करें तो आईपीसी नेम सिंपल होगा मैथोक्सी मैथेन. आपको स्मॉलेस्ट ग्रुप को लेना है एंड सिंपल दूसरे का मिथेन आपको लिखना है. तो यहाँ पे OCH3 इसको हम कंसीडर करेंगे मैथोक्सी. तो ये हो गया आपका मैथोक्सी एंड यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है तो इसका आईपीसी नेम होगा मैथोक्सी मैथेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2H5O CH2H5 एथोक्सी एथेन. यहाँ पे देखिए इथाइल ग्रुप C2H5 है तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर. एंड आईपीसी नेम में यहाँ पे हमारे पास OC2H5 है तो ये इथाइल है एंड ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए हम इसको बोलेंगे एथोक्सी. एंड यहाँ पे लास्ट में C2H5 है तो इसका नेम हो जाएगा एथोक्सी एथेन. एंड इन थर्ड एग्जाम्पल में देखिए CH3O CH2 CH2 CH3. तो जो स्मॉल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसको हम कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे ये नंबर 1 कार्बन, ये 2 एंड ये 3. तो इसका नेम हो जाएगा 1 मैथोक्सी. एंड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो इसको हम बोलेंगे 1 मैथोक्सी प्रोपेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे C6H5O CH3 ऑक्सीजन CH3 ग्रुप स्मॉल ग्रुप के साथ में अटैच है इसीलिए इसको हम बोलेंगे मैथोक्सी बेंजीन. ये C6H5 सिंपल बेंजीन है तो मैथोक्सी बेंजीन. एंड इसका जो कॉमन नेम है कभी कभी उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. इस तरीके से ये बेंजीन है एंड इस बेंजीन रिंग पे हम OCH3 ग्रुप अटैच है तो इसका नेम होता है एनिसोल एनिसोल. एंड यहीं पे OCH3 ग्रुप के रिप्लेस में C2H5 ग्रुप अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं फेनिटोल जो ये है आपका. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए C6H5O CH2 CH3. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में इथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका नेम होगा एथोक्सी बेंजीन. एंड इसका जो कॉमन नेम है वो है फेनिटोल. मीन्स अगर बेंजीन रिंग के ऑक्सीजन के साथ में CH3 ग्रुप अटैच है उसको हम एनिसोल बोलेंगे. एंड OC2H5 ग्रुप अटैच है उसको हम फेनिटोल बोलेंगे. तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं. लास्ट एग्जाम्पल देखिए ये आपका ईथर ग्रुप है CH3O. हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले. तो यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे जो मैथोक्सी ग्रुप है OCH3 उसको 2 नंबर मिल रहा है तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 मैथोक्सी. एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में हमारे पास 3 है तो इसीलिए इसका आईपीसी नेम होगा 2 मैथोक्सी प्रोपेन. इस तरीके से आप आईपीसी नेमिंग कर सकते हो. नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर. फर्स्ट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन. हाइड्रेशन के थ्रू आप कैसे कर सकते हो. ये सिंपल आपके पास एल्कोहल है एंड हमारे पास इस एल्कोहल के हम 2 मॉल में लेंगे. जब इस एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे हीट करेंगे
तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर चला जाएगा एंड जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथोक्सी एथेन। चाहो तो आप इसको सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो, C2H5OH प्लस HO C2H5। अब यहाँ से हमारे पास ये वाटर चला जाएगा, ये आपका इथाइल एक्सोसाइड एंड ये आपका C2H5 आपका ये बनाएंगे C2H5OH। एंड यही रिएक्शन अगर हम हायर टेम्परेचर के प्रेजेंस में लेंगे 443 केल्विन, उस कंडीशन में आपका एल्कोहल का ओनली 1 मोल यूज आएगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा। ये आप किस तरीके से कर सकते हो, CH3 CH2OH और इसका एक आप इस तरीके से ले सकते हो CH2H। यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा और जब भी 2 डबल बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे तो आपका 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्कीन। तो यहाँ पे आपको जो मेन डिफरेंस है वो टेम्परेचर का है। अगर आपका टेम्परेचर 443 केल्विन है तो आपका प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा एंड टेम्परेचर 413 केल्विन है, उस कंडीशन में प्रोडक्ट ईथर बनेगा। नेक्स्ट है, आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपका जो ईथर फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रिएक्शन SN1 है या SN2 है। SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे हम इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए ये इथाइल एल्कोहल का फर्स्ट मोल है एंड रिएक्शन जो हमारी है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हो रही है, मीन्स एसिडिक मीडियम में इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विथ H प्लस एंड कन्वर्ट इन दिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड 2 हाइड्रोजन एटम है, मीन्स अनस्टेबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 2 में इस स्ट्रक्चर के साथ में इथाइल एल्कोहल का अनोदर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और ये अनोदर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, यहाँ पे बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और H2O आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये देखिए उसके बाद में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2O CH3 CH2। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो अनस्टेबल है। तो स्टेप 3 में क्या होगा, जो H प्लस है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये H प्लस अपने प्रोटॉन ऑक्सीजन को डोनेट करके H प्लस की फॉर्म में बाहर चला गया और ये आपका बन गया ईथर। इस तरीके से आप ईथर फॉर्मेशन को मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका SN2 रिएक्शन है जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है एंड SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इसको काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा भी जाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये आपका एक टाइप का लेबोरेटरी मेथड है। इसके थ्रू हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है कि आपके R जो ग्रुप है, ऑक्सीजन आपका मिडल में रहेगा, R ग्रुप आपके सेम होंगे एंड अनसिमेट्रिकल में आपके डिफरेंट होंगे। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट एंड जो रिएक्टेंट है आपके वो क्या है, रिएक्शन SN1 है या रिएक्शन आपकी SN2 है। तो विलियमसन जो साइंटिस्ट था उसने इस रिएक्शन का डिस्कवरी किया था। उन्होंने फर्स्ट ऑफ क्या किया था, कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया,
जो यहाँ पे RX की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड या एल्कोक्साइड के साथ में करवाई गई। तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड यहाँ पे ये सोडियम और हैलाइड रिएक्ट करके साल्ट NaX का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आपका है डाई इथाइल ईथर, इसको हम बोल सकते हैं। और ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट SN2 मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सीधा सीधा पूछा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जस्ट इससे पहले हमने जो रिएक्शन की थी उसमें हमने देखा था 2 न्यूक्लियोफाइल है, बेक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एंड H2 एक रिमूव हो रहा है, मीन्स आपकी SN2 मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी एंड जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वहाँ पे कार्बन एटम sp2 होगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये टर्सरी कोई ग्रुप है और जो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे वो स्पेशली हमारा 1 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये जो Br है वो भी न्यूक्लियोफाइल है और ये जो हमारा ग्रुप है ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से उतना ही इजीली अटैक कर पाएगा और प्रोडक्ट भी आपका उतना ही इजीली मोर अमाउंट में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये लिविंग ग्रुप ब्रोमाइड बाहर जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस CH3 ग्रुप पे, तो ये हमारा बन गया NaBr और ये हमारा बन गया ईथर। बट सेकंड केस में देखिए, अगर हमारा एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो तो ईथर फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो ऑलवेज एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेंगे एंड उन रिएक्शन के थ्रू आपका ईथर फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, बट इन द presence of 3 degree alkyl halide the formation of ether is not possible due to elimination reaction take place and large steric hindrance। देखिए यहाँ पे ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप 3 है एंड यहाँ पे हमने जो मेथोक्साइड लिया है तो यहाँ पे ये जो ग्रुप बाहर जाएगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अटैक कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये Br रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में और NaBr बनाएगा एंड इस CH3 का 1 हाइड्रोजन एटम, CH3 का 1 हाइड्रोजन एटम OCH3 के साथ में रिएक्ट करके आपका बनाएंगे मैथेनॉल। यहाँ पे ये बन गया आपका मैथेनॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन एटम चला गया, Br आपका चला गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, C डबल बॉन्ड CH2, बिकॉज यहाँ से 1 हाइड्रोजन गया एंड Br गया, 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड सिंपल आपकी 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन और जब हम 1 डिग्री लेंगे तब हमारा प्रोडक्ट होगा ईथर। ये आपका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपके NCERT के एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पे देखिए ईथर के रिएक्शन आपको HI के प्रेजेंस में करवानी है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ये ईथर है, आयोडीन ऑलवेज उस ग्रुप के साथ में जाएगा जो रिएक्टेंट में स्मॉल होगा मैक्सिमम केस में। अब देखिए हमारे पास में और बॉन्ड आपका ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है,
लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो स्मॉल ग्रुप है वो आयोडीन के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH2 CH3 के साथ में आयोडीन बनाएगा, इथाइल आयोडाइड, एंड O- के साथ में आपका अटैच हो जाएगा H+। तो ये आपका एल्कोहल बनेगा, ये आयोडाइड बनेगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बिकॉज जैसे ही हम ये बॉन्ड करेंगे ब्रेक, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ग्रुप यही है, तो आयोडीन अटैच होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का पॉसिबिलिटी है। मीन्स SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगी। तो यहाँ पे अगर आपके लार्ज ग्रुप है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंडीशन में आयोडीन आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज़ द गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही आपने आयोडीन को रिमूव किया तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आयोडीन आपका इसके साथ अटैच होगा। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग है CH2OH। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। 1 पॉसिबिलिटी ये है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो O- और CH2+। आपको पता है कि फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है, एंड ये आपका बेंजाइल ग्रुप है, और बेंजाइल ग्रुप का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे जो आयोडीन है वो CH2 के साथ में अटैच होएगा और ये आपका फिनोल बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर की केमिकल रिएक्शन में। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इंटरमीडिएट जो बनता है नाइट्रेशन में, आपने 11th क्लास में देखा भी है, H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इंटरमीडिएट आपका बनता है NO2+। तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट NO2+ को ऐड करवाना है इस बेंजीन रिंग पे। अब यहाँ पे इस NO2 का एडिशन ऑर्थो पोजीशन पे होगा या मेटा पे होगा या पेरा पे होगा, ये डिपेंड करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। जो ग्रुप अटैच है वो डिसाइड करेगा कि NO2 ग्रुप का एडिशन कहाँ पे होगा। तो अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये CH3 है और ये बेंजीन रिंग है, इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, मीन्स ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के वो बेंजीन रिंग के कार्बन की तरफ मूवमेंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसका डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसका डीलोकलाइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स हमने देखा कि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और हम एडिशन करवा रहे हैं NO2 ग्रुप का। विच ग्रुप? NO2। NO2 क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस NO2 का एडिशन वहाँ पे होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किस टाइप का ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। अब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हमने देखा अभी रेजोनेंस के थ्रू कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है
NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो NO2 कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है और पेरा पे नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, सेकेंड इज 4 नाइट्रो एनिसोल। एनिसोल हमने क्यों बोला, आपको IPSC नेमिंग में ही मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग पे OCH3 ग्रुप अगर अटैच है तो उसको हम बोलते हैं एनिसोल। तो यहाँ पे जब भी नाइट्रेशन रिएक्शन हो, सल्फोनेशन रिएक्शन हो, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, ऑलवेज 2 प्रोडक्ट बनेगा। वन इज माइनर प्रोडक्ट, सेकंड इज आपका मेजर प्रोडक्ट। मैक्सिमम केस में ऑर्थो प्रोडक्ट आपका मेजर होता है, बट यहाँ पे ऑर्थो वाला माइनर है। नेक्स्ट देखिए OCH3 रिएक्शन, यहाँ पे हम करवा रहे हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो आपको ब्रोमिनेशन रिएक्शन में भी सेम वही ऑर्थो पेरा पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो Br+ वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे होती है और पेरा पे होती है, तो एक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, एक आपका पेरा प्रोडक्ट बन गया, और इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे अगर है तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, एंड अगर पेरा पे है तो पेरा ब्रोमो एनिसोल आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये आपका ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। विच रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, लास्ट के चैप्टर में। आपकी जनरली जो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 टाइप की है, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एंड सेकंड है आपका फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आपका जो ये फर्स्ट रिएक्शन है वो एल्काइलेशन है। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप है। ये आपकी एसाइलेशन रिएक्शन है, जब रिएक्शन CH3CO Cl के प्रेजेंस में हो, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एनिसोल है, इसके लिए हमें जो कैटालिस्ट यूज में लेना है वो है आपका, ध्यान में रखिए, AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। एंड एल्काइलेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे CH3Cl ले सकते हो, C2H5Cl ले सकते हो, ये हम लेंगे। तो आपको सिंपल वे में ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने एल्काइल हैलाइड लिया उसका जो पॉजिटिव पार्ट है CH3 वो ऑर्थो और पेरा पे अटैच होगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। अगर यहाँ पे C2H5Cl अगर हम लेते तो हम C2H5 को ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे क्या करते, अटैच करते। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप को अटैच करना है। जैसे यहाँ पे हम अटैच करेंगे ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और ये जो आपका रेड कलर का COCH3 ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। इस तरीके से आपको फीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पे कैटालिस्ट लेना है आपको AlCl3। नेक्स्ट देखिए, यही रिएक्शन आपको NCERT में गिवन है, आपको किस तरीके से इसको करना है। CH3 CH2 CH2O CH3। सिंपल आपको बताया था कि Br जो है वो स्मॉल ग्रुप के साथ आपको करना है, तो Br किसके साथ जाएगा, आपका CH3 के साथ। मीन्स आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3Br। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, Br आपका किसके साथ जाएगा, C2H5 के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया C2H5Br एंड आपका फिनोल। नेक्स्ट आप देखिए
concentrate H2SO4 and concentrate HNO3 means नाइट्रेशन रिएक्शन है। वेरी सिंपल। नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको पता है NO2 का एडिशन करवाना है और कहाँ पे करवाना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट जो बनेगा NO2 ऑर्थो पे हो गया, सेकंड में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हो गया इस तरीके से पैरा पे, अलग अलग, वन टाइम ऑर्थो अनदर टाइम पैरा। एंड लास्ट रिएक्शन में देखिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, 3 डिग्री है, मीन्स SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगा यहाँ पे, और 3 डिग्री के साथ में आपका गुड लिविंग ग्रुप अटैच होगा। तो गुड लिविंग ग्रुप के लिए हम क्या अटैच करेंगे, आयोडीन। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा आयोडीन, एंड आपका क्या बन जाएगा C2H5OH। इस तरीके से आप कर सकते हो। जनरली अगर सिंपल रिएक्शन है तो आपका आयोडाइड जो है वो स्मॉल ग्रुप के साथ जाएगा, एंड अनदर केस में अगर 3 डिग्री का पॉसिबिलिटी है तो आपका ये रूल काम नहीं करेगा, आयोडीन आपका 3 डिग्री वाले के साथ में अटैच हो जाएगा। अगर आपका एरोमेटिक टाइप का है तो आपका फिनोल का फॉर्मेशन होगा, एंड अगर फिनोल से पहले C2H5 बेंजाइल ग्रुप है तो आयोडीन आपका बेंजाइल के साथ जाएगा। ये आपका नाइट्रेशन रिएक्शन है। तो आप ध्यान रखिए, नाइट्रेशन रिएक्शन हो, ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो, सल्फोनेशन रिएक्शन हो, सभी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आज के लिए इतना ही।